गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाई बहनों, स्पिरिचुअल मेंटोर। आज जो हमारा ऋग्वेद की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम चौथे मंडल पे पहुंच चुके हैं। ऋग्वेद के अंदर हमारे 10 मंडल है, अब हम चौथे मंडल पे आए हैं। उससे हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारी युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा मिलेगी, हम सीखने का प्रयास करते हैं। सिंपल साधारण शब्दों में मेरे भाइयों बहनों, मैं अपने गुरुओं का प्रसाद आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मैंने साधना से सीखा है। कई सालों का लगन, कई सालों के प्रयास से अपने जीवन को बेहतर बनाया है, अपने जीवन को कामयाब बनाया, खुशहाल बनाया है। हम चाहते आप भी उसका फायदा उठाएं, आप भी जीवन में कामयाब बने और हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर के अपने सपनों को साकार करे, जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़े। मेरे भाई बहनों, तो आज ऋग्वेद का मंडल 4 को हम समझते हैं। ऋग्वेद मंडल 4 हमें आत्मा और भीतर की शक्ति के बारे में सिखाता है, आत्मा और भीतर की इनर पावर के बारे में हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है, हमारे अंदर जोश, करेज, जज्बा पैदा करता है। हमने मंडल 1 में ऊर्जा दी, मंडल 2 में अनुशासन सीखा, मंडल 3 में हमने ज्ञान और ध्यान प्रकाश की विधि सीखी, और मंडल 4 में हमें बताता है कि हमें अपने भीतर झांको, अप दीपक भवा, अपना प्रकाश बनाओ, अपनी आत्मा को पहचानो, तभी जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी। अप दीपक भवा, अपना दीपक बनो, अपना प्रकाश पैदा करो। मेरे भाइयों, ये ज्ञान, ये मंडल 4 हमें सीख दे रहा है। आज की पीढ़ी जो मोबाइल, सोशल मीडिया भारी प्रभावों में खो गई है, इसे जानना बेहद जरूरी। मेरे भाई बहनों, मंडल 4 के जो सूक्त हैं, आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। मंडल 4 के सूक्त हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति, अनलिमिटेड पावर, ऊर्जा का स्रोत है। मेरे भाई बहनों, यही शक्ति इंसान को बड़ा बनाती है, यही इंसान को कामयाब बनाती है, इंसान को जिंदा रखती। मेरे भाई बहनों, बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि आत्मा मजबूत है तो हर इंसान हर बाधा को पार कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, उदाहरण के लिए मलाला यूसुफजई, जब तालिबान ने लड़की को स्कूल जाने से रोक दिया, उसने डर को पीछे छोड़ा, उसकी आत्मा की शक्ति ने उसे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, संदेश साफ है, अगर आपके भीतर आत्मा की आग है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, आपको रोक नहीं सकती। मेरे भाइयों बहनों, ज्ञान का महत्व, इसमें आगे बढ़ते हैं। मंडल 4 में बार बार आता है सत्य और ज्ञान का महत्व बताया गया है, बार बार सत्य और ज्ञान का महत्व बताया गया है। बिना ज्ञान की आत्मा अधूरी है, बिना आत्मा के ज्ञान भी अधूरा है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का प्रकाश, दोनों का तालमेल, ज्ञान और विज्ञान का संगम होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए क्या सीख है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका जीवन, इसका जीवंत जीता जागता उदाहरण है हम सबके लिए। गरीबी में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की शक्ति से भारत को मिसाइल मैन बनाए के रूप में याद किए गए, याद किए जाएंगे। मेरे भाई बहनों, हमारे भारत को एक शक्तिशाली बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ज्ञान आत्मा को मजबूत बनाता है और आत्मा ज्ञान को जीवन में साकार करती। मेरे भाई बहनों, और हमें आगे लर्निंग है कि सकारात्मक सोच और मानसिक मजबूती। मंडल 4 में ही मन और बुद्धि को नियंत्रित करने की शिक्षा दी गई, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की विधि बताई गई है। कैसे? आज का सबसे बड़ा संकट है मानसिक दबाव, तनाव। मानसिक दबाव, तनाव में हर आदमी घिरा हो, छोटे बच्चे भी कह गए मैं थोड़ा सा भी परेशान हूं, बस थोड़ी देर बाद बात करता हूं। हर आदमी मानसिक तनाव, दबाव से घिरा हुआ। मेरे भाई बहन, इतना अनमोल खजाना है हमारे पास, फिर भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मेरे भाई बहन, इतना जबरदस्त ज्ञान है। उदाहरण के किशोर कुमार की कहानी हम सबको पता है। मुश्किल समय में भी हंसते रहे, मेहनत करते रहे, मानसिक मजबूती ने उन्हें संगीत का सितारा बना दिया। मेरे भाई बहनों, अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, मेरे भाइयों को रोक नहीं सकती। और हमें मंडल 4 में आगे और लर्निंग क्या हो रही है? मंडल 4 में धर्म और नैतिकता पर जोर दिया गया है। ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन की नींव है। ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन की नींव है। मेरे भाई बहनों, उदाहरण के लिए सुनील छेत्री, उन्होंने अपनी टीम और देश के लिए हमेशा ईमानदारी दिखाई। इसके कारण वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बने हम सबके लिए। सच्चाई और नैतिकता बिना जीवन में स्थायी सफलता संभव नहीं है। जीवन में कामयाब चाहिए तो आपको सच्चाई और नैतिकता दोनों का तालमेल होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, गारंटी सफलता मिलेगी मेरे भाई बहनों। और 5वीं लर्निंग इससे क्या है
मंडल 4 में बार बार कहा गया, अहंकार छोड़ो आत्मा की ओर बढ़ो, अहंकार छोड़ो आत्मा की ओर बढ़ो, अहंकार छोड़ो आत्मा की ओर बढ़ो। मेरे भाई बहनों, आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन और ध्यान, आत्मूल्यांकन, मेडिटेशन, ध्यान और आत्मूल्यांकन। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज की पीढ़ी के लिए क्या लर्निंग है स्टीव जॉब्स से। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। रोज आत्मनिरीक्षण और ध्यान से उन्होंने एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया। डेली ध्यान, अपना इवोल्यूशन किया, अपने आप को समझा, अपने प्रयास किया, लगातार लगे रहे। रोज आत्मनिरीक्षण और ध्यान से उन्होंने एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। संदेश साफ है, अगर आप स्वयं को समझोगे तो निर्णय भी सही होंगे, लक्ष्य भी साकार होंगे। इसलिए अपने अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाते रहना मेरे भाई बहनों। आज की पीढ़ी के लिए इस ऋग्वेद का जो ज्ञान है, मंडल 4 की लर्निंग क्या है? 5 सूत्र हैं। पहले, आत्मा की शक्ति को पहचानो, खुद पर भरोसा रखो, अपने आप को जानो, अपनी शक्तियों को जानो। दूसरी सीख क्या है? ज्ञान और शिक्षा अपनाओ। पढ़ाई और अनुभव दोनों जरूरी है, पढ़ाई और कढ़ाई दोनों का जरूरी, ज्ञान और विज्ञान दोनों का तालमेल बिठाओ मेरे भाई बहनों। और तीसरी सीख, मन को नियंत्रित करो। मन बिखरेगा तो तन बिखरेगा। तो पढ़ाई और अनुभव दोनों जरूरी हैं, और मन को नियंत्रित जब करोगे, सकारात्मक सोच और मानसिक मजबूती आएगी। जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो अपने मन को मजबूत करो, मन को बुलंद बनाओ, इधर उधर भागने से बचाओ। और चौथी लर्निंग, सत्य और नैतिकता का पालन करो मेरे भाइयों बहनों। दोस्तों, जीवन की नींव मजबूत होगी तो बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते जाओगे मेरे भाई बहनों। और 5वीं सीख, 5वां सूत्र क्या है? आत्मनिरीक्षण और साधना करो। रोज अपने भीतर झांको, सुधार करो। हर दिन अपने आप से पूछो डेली कि मैं अपने आप को और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बना सकता हूं। आत्मनिरीक्षण करो। ये 5 जो गोल्डन सूत्र हैं, इनको अपनाएंगे। ये मंडल 4 की लर्निंग है। आत्मा की शक्ति को पहचानना है, ज्ञान और शिक्षा को अपनाना है, मन को नियंत्रित करना है, सत्य और नैतिकता का पालन करना है, आत्मनिरीक्षण और साधना करो। देखो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा मेरे भाई बहनों, मेरे युवाओं। मंडल 4 क्या सिखाता है? अपने भीतर झांको, आत्मा की शक्ति पहचानो, ज्ञान और सकारात्मक सोच अपनाओ, ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलो, और रोज साधना और आत्मनिरीक्षण करो मेरे भाइयों बहनों। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, वही सच्ची दुनिया को बदल सकता है, वही सच्ची दुनिया को बदल सकता है मेरे भाई बहनों। यही मंडल 4 का संदेश है, और यही आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है मेरे भाई बहनों। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इससे फायदा उठाएंगे तो भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली बनेगा। हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा लेगी, संस्कारी बनेगी और जबरदस्त व्यक्तित्व की धनी बनेगी। आज हमारी युवा पीढ़ी को जरूरत है हमारे प्राचीन ग्रंथ का जो खजाना है, अनमोल रत्न है, उनको अपने जीवन में धारण करने की। और जब हमारे युवा संस्कारी होंगे तो जीवन में कामयाबी कामयाबी कामयाबी। भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आप पढ़ाई करिए, साइंस पढ़िए, आप आर्ट पढ़िए, आप कॉमर्स पढ़िए, डिग्री डिप्लोमा लीजिए, पीएचडी करिए, लेकिन जीवन जीने की कला, विज्ञान, साइंस तो हमारा ये ग्रंथ ही सिखाते हैं। इसलिए दुनिया में चाहे किसी भी देश में चले जाइए, अध्यात्म भारत का सर्वोपरि है। पूरे दुनिया के अंदर डंका बजा रहे हैं वो भारत का अध्यात्म, भारत का जो प्राचीन खजाना है, बहुत ही अनमोल है मेरे भाई बहनों। आप उससे वंचित मत रह जाइए। जल बीच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हंसी रे। मछली पानी में रह करके बोले मुझे प्यास लगी है, सुनकर हंसी आती है। इतना अनमोल खजाना, इतना अनमोल रत्न, इतने अनमोल हीरे मोती हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं, और हम उससे अनभिज्ञ हैं। खोलिए, खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुलेगा। आप प्रलोभन में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, लेकिन अपने आप को जानते नहीं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, जिस वजह से आप दिशा भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए आज से, अभी से इस ज्ञान को अपने लाइफ में अपनाइए, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाइए। हम अगले मंडल 5 में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियां लाने का माध्यम बने। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।